आइए मेरे साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। सभी मेरे साथ में एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जिससे कि आसपास कॉलोनी में भी पता चले कि हाँ भाई कोई कार्यक्रम और वेद प्रचार कार्यक्रम सत्संग हो रहा है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। भाई जयकारा हल्का है, ऐसी बात नहीं, बाद में सब व्यवस्था है खाने पीने की। तो एक बार पुनः लगाएंगे, बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की। हाँ अब की बार तो आइए जुड़ेंगे। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविता अधाते सुम्न में परम पिता परमात्मा तू है सकल जगत आधार। तेरी दया से हो सभी भवसागर से पार। से बढ़कर किसी में बल नजर आता नहीं। हे प्रभु आप से बढ़कर कोई निर्मल नजर आता नहीं। के दूध में हो घृत जैसे दूध में हो घृत जैसे और मेहंदी में रंग है, वैसे ही परमात्मा तेरे संग है। वैसे ही परमात्मा तेरे संग है। तो आइए मेरे साथ में भजन की पंक्तियों को मिलकर के गुनगुनाएं, मीठी मीठी ताली भी बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। गीत की पंक्तियां सुने और बोलेंगे। अच्छे गीतों को, अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, नहीं तो बुरी बातें अपने आप याद हो जाती हैं, लेकिन अच्छी बातों को याद करने में समय लगता है। किसी व्यक्ति को कहें तो गाली सबको याद हो जाती है, लेकिन मंत्र याद करने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो आइए बोलेंगे, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। दर्शन तभी तो इश्क के पाए कभी नहीं। कभी नहीं दर्शन तभी तो इश्क के पाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो
जिस पर पड़े बहार के, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क के पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। पंक्ति बड़ी सुंदर कही। बातें हजारों शौक से सुनते हैं रात दिन, बातें हजारों शौक से सुनते हैं रात दिन, बातें हजारों शौक से सुनते हैं रात दिन। ऋषियों के सदुपदेश तो, ऋषियों के सदुपदेश तो भाए कभी नहीं, ऋषियों के सदुपदेश तो भाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क के पाए कभी नहीं, मन में तो लाए। हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जुबान से, हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जुबान से, हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जुबान से। हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहे, लेकिन क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, जो मैंने भी अभी आपसे कहा था। नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं, नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क के पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह।
ज़मीं पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की ज़मीं पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की, हाँ दिल की ज़मीं पे चैन की बारिश कहाँ से हो। बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं, बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क़ पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। को देख राह में बचकर निकल गए, दुखियों को देख राह में बचकर निकल गए, दुखियों को देख राह में बचकर निकल गए, उनकी मदद में हाथ तो, उनकी मदद में हाथ तो उठाए कभी नहीं, उनकी मदद में हाथ तो उठाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क़ पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क़ पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। मंजिल मिले तो क्यों मिले आखिर पथिक तुझे, मंजिल मिले तो क्यों मिले आखिर पथिक तुझे, मंजिल मिले तो क्यों मिले आखिर पथिक तुझे, मंजिल की ठीक राह पे, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी नहीं, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क़ आए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो आए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो आए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क़ पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, कभी नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आर्य समाज कीर्तिनगर के इस तत्वाधान में कार्यक्रम वेद प्रचार का चल रहा है।
इसमें उपस्थित आर्य जगत के उद्भट विद्वान पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके जो वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं, आदर और सम्मान के योग्य पूज्य आचार्य संजय याज्ञिक जी, मंच पर काषाय वस्त्रों से सुशोभित आदरणीय स्वामी जी महाराज, और हमारे आचार्य जिन्होंने बहुत ही सुंदर इस समाज के धर्माचार्य आदरणीय श्री डॉक्टर ऋषिपाल शास्त्री जी यज्ञ संपादित कराया है, आदरणीय आचार्य सुनील जी, भाई राहुल आर्य जी, भाई गोविंद जी, इस समाज के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा की योग्य मातृशक्ति, बड़ी सुंदर शाम हमारे बीच में है और ये बड़ा अवसर हमारे बीच में है, क्योंकि मैंने कल भी निवेदन किया था और ये नितांत सत्य बात है कि बड़े भाग्य से सत्संग हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आइए कुछ अच्छी बातों का श्रवण, अच्छी बातों का चिंतन मनन बैठ कर के कर लेते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, परमपिता परमात्मा ने वेद में हम सभी मनुष्यों को उपदेश दिया है और कहा है सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम। हम सभी लोग कैसे रहें? मिलकर के रहें। हम कैसे चलें? मिलकर के चलें। हम अलग अलग होकर के ना चले, हम एक दूसरे से जुड़ कर के चले, हम अपने परिवार से जुड़ कर के चले। हम अलग, और परिवार क्या है जी? वसुधैव कुटुंबकम। वेद ने कहा क्या? वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा जो धरती है ये क्या है? हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो इसलिए आर्य समाज कहता है कि संसार का उपकार करना मात्र भारत का नहीं, मात्र दिल्ली का नहीं, मात्र किसी स्थान विशेष का नहीं, बल्कि समस्त यानी कि सारे ऑल वर्ल्ड का, पूरे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बोलो उत्थान करना, यह आर्य समाज का उद्देश्य है, महर्षि दयानंद का उद्देश्य है। इसी संदेश को लेकर के विभिन्न पार्कों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आइए कुछ परिवार की चर्चा कर लेते कि हम एक दूसरे से मिलकर के कैसे रहें और वेद हमें क्या समझाता है, वेद हमें क्या बतलाता है, वेद हमें कैसे समझाता है कि हम कैसे रहें, हम मिलजुल करके रहें। आज परिवारों को जब देखते हैं, क्योंकि वेद तो क्या कहता है कि संगठन में रहो, एक साथ मिलकर के रहो, लेकिन जब देखते हैं परिवारों में, तो परिवारों में पता चलता है कि सब जगह अपने अलग अलग स्थान सबने बना लिए हैं। मन में एक दूसरे के प्रति वो भावना पहले जैसी अब नहीं रही है, जो कि सत्संग हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? जो संग सिखाता है, यज्ञ हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? मिलकर के जुड़ कर के बैठना सिखाता है। वेद हमें क्या सिखाता है? मिलकर के जुड़ना, एक दूसरे से प्रीति प्रेम। आप लोगों में एक दूसरे से प्रीति प्रेम है, आप दूसरे से प्रेम करते हैं तो तभी आकर के यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो कौन किसके पास आकर के बैठे। इतना समय किसी के पास आज के टाइम में बोलो नहीं है। क्यों जी? है क्या? ये बहुत सौभाग्य की बात है बंधुओं, मातृशक्ति। तो इसलिए आइए, गीत बड़ा सुंदर लिखा कवि ने कि हम कैसे रहें। तो वेद कहता है कि हम ऐसे रहें जैसे आरे रहते हैं ना चक्र में, आरे जैसे रहते हैं चक्र में, यानी कि जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं रिंग होता है ना, रिंग, और रिंग के अंदर जो आरे होते हैं और वो आधार से जुड़े होते हैं, वो जो है वो सेंटर से जुड़े होते हैं। ऐसे ही बिना उनके पहिया चलने वाला नहीं है, बिना रिंग के। बोलो चल जाएगा क्या? तो ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़े रहें। और कैसे जुड़े रहें? मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। मेरे साथ में मिलकर के बोले सभी। गीत भी आपको याद हो जाएगा, बड़े सरल शब्द हैं, सीधे सीधे हैं, आपको याद हो जाएंगे। देखो, अच्छी बातें मैंने निवेदन किया था ना कि याद होनी थोड़ी मुश्किल होती है, और बुरी बातें चुंबक की तरह पकड़ लेता है मन। एक जगह हम कार्यक्रम दे रहे थे परिवार में, तो मैंने लगभग 1-1.5 घंटा का मैंने कार्यक्रम दिया। उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा है, जैसे बच्चा घूम रहा था ना अभी, इतना ही छोटा लगभग, एक बच्चा आया बाद में, कहने लगा पंडित जी मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ माइक में। बच्चों को शौक होता है ना। मैंने सोचा कि भाई इसको गायत्री मंत्र विश्वानी देवादि याद होंगे, तो शायद इसको ये
लगता हो कि मैं भी बोल करके देखूं, अपना शौक पूरा करूं। मैंने कहा आ जाओ भैया, शांति पाठ होगा है, लेकिन तुम बोल लो। तो जैसे ही वो बच्चा आया, उसने आकर के गीत गुनगुनाया। और वो गीत कैसा गुनगुनाया, आप आश्चर्य करेंगे। वो गीत उसने गुनगुनाया जिसको सुनकर के मुझे भी आश्चर्य हो गया, क्योंकि आज तक सुनते तो रहते हैं लेकिन याद हमारे कभी नहीं हुआ। और वो गीत क्या था, काचा बादाम। कौन सा, वो बंगाली में काचा बादाम है ना गीत, उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं वो पकड़ में नहीं आते। जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, जो उस भाषा को जानते हैं, वो तो पकड़ लेंगे, लेकिन हमारे जैसे हिंदी वाले उसको बड़ी मुश्किल पकड़। लेकिन उस बच्चे के वो पूरा गीत याद था, जबकि बच्चा हरियाणा का। अब वो किसका प्रभाव है, क्योंकि जैसे जैसे गीत हम सुनते हैं, जैसी जैसी बातें हम सुनते हैं, वो ही हमारे मन मस्तिष्क पर उतर जाती हैं। तो इसलिए आइए मेरे साथ में जुड़ करके बोलेंगे, मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े। नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े। मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े। मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े। नफरत के बीज न बोना, अपनों से दूर न होना। नफरत के बीज न बोना, अपनों से दूर न होना। नफरत के बीज न बोना, अपनों से दूर न होना। नफरत के बीज न बोना, अपनों से दूर न होना। सबसे ही करते जाना प्यार, मन से मन को जोड़े। सबसे ही करते जाना प्यार, मन से मन को जोड़े। नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े। नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े। मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात कही है, ये व्यवहारिक भी है। माला में मोती जब तक कीमत है उनकी तब तक। माला में मोती जब तक कीमत है उनकी तब तक। माला में मोती जब तक कीमत है उनकी तब तक। टूटे तो हो जाए बेकार, मन से मन को जोड़े। टूटे तो हो जाए बेकार, मन से मन को जोड़े।
कहा कि माला में मोती जब तक कीमत है उनकी तब तक। अच्छा एक बात बताओ, मोतियों को मोती कहते हैं, कुछ और कहते हैं? मोती मैं आपको ला करके इकट्ठे करके दे दूं, आप उनको माला कहेंगे कि मोती कहेंगे? कहेंगे पंडित जी ये तो मोती हैं। लेकिन उनको माला कब कहा जाता है? जब उनमें धागा आ जाता है, जब एक सूत्र में उनको पिरो दिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है? वो माला बन जाती है। और मोती को माला तब तक ही कहा जाता है जब तक वो एक धागे में है। जैसे ही धागा टूटता है और धागा टूट जाता है तो मोती अलग होना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक कहीं बेड के नीचे, एक कहीं सोफे के नीचे, एक कहीं है, अलग अलग जब बिखर जाते हैं तब उनको माला नहीं कहते, उनको कहते मोती। वो धागा कौन सा है? वो प्रेम का धागा है, वो स्नेह का धागा है, अपने माता पिता की सेवा का धागा है, एक दूसरे के बंधन का धागा है। जब तक परिवार में हम एक दूसरे के स्नेह से बंधे रहेंगे, प्रेम में बंधे रहेंगे, एक दूसरे का प्रीति प्रेम हमारे अंदर होगा, तब तक ही हम माला कहलाएंगे, संगठन में रहेंगे और वेद की बात को सत्य साबित कर देंगे। समगच्छध्वम, माला बन जाएंगे। और माला किसका प्रतीक है? श्रद्धा का प्रतीक है। और देखो बंधुओं, ये जो स्नेह का धागा बड़ा कमजोर होता है। जो धागा होता है ना, धागा, वो धागा ऐसे होता है माला में जैसे घर परिवार का जो बड़ा व्यक्ति जिम्मेदार होता है ना, जो खुद तो चमकना नहीं चाहता। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता खुद ज्यादा अच्छा खाना पसंद करते हैं कि अपने बच्चों को बड़ा और अच्छे खाने पीने को देना चाहते हैं, अच्छा पसंद करते हैं पहनने को? धागा ऐसे होता है जैसे घर में हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता खुद तो चमकना नहीं चाहते, लेकिन एक सूत्र में सभी को पिरो करके सदस्यों को अपने आप छिप जाते हैं और चमका देते हैं अपने बच्चों को। ये क्या है? यही तो परिवार का बड़ा व्यक्ति है जो खुद चमकना नहीं चाहता। लेकिन अगर वो जिस दिन मोतियों के ऐसे व्यवहार से टूट जाता है, उस दिन मोती भी सारे उस जिम्मेदार व्यक्ति के टूटने पर बोलो अलग अलग हो जाते हैं, वो परिवार बिखर जाया करता है। इसलिए वेद की बात का उल्लंघन होता है। इसलिए कैसे माला बन करके रहें, एक दूसरे से प्रीति प्रेम बन करके रहें, टूटने ना दें। आगे कहा, गुच्छे जो अंगूरों के कीमत में पूरे पूरे, 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 टूटे तो करते दरकिनार, मन से मन को जोड़े, टूटे तो करते दरकिनार, मन से मन को जोड़े, नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े, नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े, मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। क्या करें, घर में कैसे रहें? ये बेटा बैठ जाओ, तुम्हें भी काचा बादाम याद है क्या? आगे कहा, घर में ना कलह बढ़ाए, मिलजुल करके सुलझाए, घर में ना कलह बढ़ाए, मिलजुल करके सुलझाए, घर में ना कलह बढ़ाए, मिलजुल करके सुलझाए, करो ना तुम झगड़ों का विस्तार, मन से मन को जोड़े, करो ना तुम झगड़ों का विस्तार, मन से मन को जोड़े, मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े,
पिता माता भाई बहना मिलजुल करके ही रहना, पिता माता भाई बहना मिलजुल करके ही रहना, पिता माता भाई बहना मिलजुल करके ही रहना, पिता माता भाई बहना मिलजुल करके ही रहना। सुमित से करवाना प्रचार, मन से मन को जोड़े नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। सभी जने बोलेंगे, ये पंक्ति याद होनी चाहिए, क्योंकि जो याद होती है वो जीवन में घर जाते जाते आप कहोगे मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। नहीं भी जोड़ोगे तो जुड़ ही जाएगा जब याद होगी तो बोले मेरे साथ, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो मैं बार बार यही बोलता रहूंगा, रिपीटिशन करता रहूंगा। मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मिलजुल कर, हाँ बहुत अच्छे, मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े नफरत की तोड़े सब दीवार, मन से मन को जोड़े मिलजुल कर रहे सारा परिवार, मन से मन को जोड़े। बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इसलिए हम कैसे रहें, मिलजुल करके रहें। एक व्यक्ति बाजार में गया, और बाजार में गया तो फलों की दुकान पर जैसे ही गया तो उसने जाकर के सोचा कि अंगूर ले लेता हूं, और अंगूर लेने के लिए वो फल वाले के पास में जैसे ही गया उसने कहा कि भाई एक बात बताओ, ये अंगूर क्या भाव दिए हैं, ये अंगूर किस रेट हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, फल वाले ने, कि भाई ये अंगूर 100 रुपए किलो हैं। कितने? 100 रुपए किलो हैं। कहने लगे भैया महंगे दे रहे हो, थोड़े ठीक ठीक लगा लो, ऐसा ना करो। कहने लगे नहीं भैया सस्ते नहीं होंगे, बड़ी महंगी हैं, और यही रेट लगेगा, एक रेट है एक दाम है, लेना हो तो ले लो। वो व्यक्ति मूसा मोड़ करके चलने लगा, और उसकी दृष्टि उसके काउंटर पर बराबर में अंगूरों पर पड़ गई, जो कि एक तरफ जो है ढेरी लगाए गए रखे थे, अलग रखे थे इकट्ठे करके बराबर में साइड में। कहने लगा भैया ये कैसे अंगूर हैं? कहने लगे भैया ये भी अंगूर हैं। कहने लगे ये भी यही रेट है जो आप ये दे रहे हो, या ये इनका रेट अलग है? कहने लगे नहीं भैया ये ले जाओ तुम, जब तुम्हें सस्ते चाहिए। बोला ये क्या रेट है? कहने लगे ये 70 रुपए किलो है। कितने? कहने लगे ये 70 रुपए किलो है, तुम्हें 60 भी लगा दूंगा, ले जाओ 2 किलो 3 किलो जितने चाहिए होते हैं। वो कहने लगे अरे भैया ये इतने सस्ते हैं, ये भी अंगूर, और ये दूसरे जो तुमने अंगूरों का रेट बताया ये भी अंगूर हैं, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, इतना अंतर क्यों है? तो उस अंगूर वाले ने, उस फल वाले ने इतनी गजब की बात बताई, इतनी अच्छी बात बताई, जो एक संदेश है। वो कहने लगा भाई देखो, इन अंगूरों के और इन अंगूरों के दोनों के मूल्य में फर्क इसलिए है क्योंकि ये परिवार में हैं, ये गुच्छे में हैं, और ये परिवार से अलग हो गए हैं, इसलिए दरकिनार हो गए हैं, इसलिए इनके मूल्य में कमी आ गई है, इनका रेट घट गया है, क्योंकि ये संगठन से, बोल दो जरा, अलग हो गए, ये परिवार से अलग हो गए। जो परिवार से अलग हो जाता उसका कोई मूल्य नहीं रहता संसार में। बोलो रहता है क्या? जो अपनी अलग 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता हो, अकेला खाता हो। आदरणीय माता जी हमारे लिए बहुत अच्छी खिचड़ी बना करके लाई थी कल भी और आज भी, मूंग की दाल की, बहुत बढ़िया। तो ये प्रेम है। इसलिए वेद ने हमें संदेश दिया, वेद ने कहा समानी प्रपा सह वो अन्न भागः, कि हमारा प्रपा यानी के जलपान, खानपान इत्यादि आदि का, स्नान आदि का स्थान, वेद की भाषा में, कि हमारा जलपान, खानपान, पहरान, हमारा एक दूसरे से व्यवहार सह साथ हुआ करे। हमारा अन्न भागा, वो अन्न भागा यानी कि हमारा जो अन्न है ना, खान पान भी, वो कैसा हुआ करे? साथ हुआ करे। हम अकेले ना खाएं, क्योंकि अकेले खाने वाला क्या होता है
केवलाघ हो केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। इसलिए वेद ने समझाया कि तुम्हारा जलपान खान पान का जो स्थान आदि है ना, और तुम्हारा व्यवहार है वो समानी एक जैसा हो और साथ हुआ करे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं परिवार में जो साथ आज भी मिल करके बैठ करके खाते हैं? क्यों जी? बहुत कम परिवार ऐसे, नहीं तो अपने अपने रूम में खाते हैं सभी। माता पिता को दे ना दे, कुछ लोग तो छिपा, अरे माता पिता को कई बार तो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि अपने आप खा लें। पिताजी को भले ही डायबिटीज है या कोई बीमारी है, लेकिन पिताजी माताजी को एक बार पूछ लें, पिताजी आपके लिए लाऊं, वो मना कर देंगे। लेकिन उनको ये लगेगा कि हाँ, मेरे बेटे ने अथवा मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने मुझको पूछा तो है। बड़े व्यक्ति जो सलाह देते हैं उसमें कभी कमी नहीं आती, जब ठोकर लग जाती है तब पता चलता है व्यक्ति को हमारे बड़े सही कहते थे। उनको पूछ लेना, कोई भी कार्य करना हो तो उनको पूछ लेना एक बार, कैसे कि पिताजी माताजी मैं ये कार्य करना तो ऐसे ही जैसे हमारी मर्जी, लेकिन माता पिता आदेश दे देंगे नहीं बेटा कर लो जैसी तुम्हारी मर्जी। माता पिता का दिल खुश हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम जब मिलजुल करके, अब जैसे बाद में भोजन आदि प्रसाद आदि की व्यवस्था है, अच्छा उसमें आनंद आता है कि अकेले अकेले बैठ करके खाने में आता है? सबके साथ में बैठ करके जो आनंद है ना, कुछ लोग तो भंडारे को ही गूगल पर सर्च करते हैं। भंडारे का बड़ा शौक होता है कुछ लोगों को, गूगल पर सर्च मारते कहाँ कहाँ है, क्योंकि उसमें एक प्रेम है, उसमें दूसरे को खिला करके खाने के और साथ बैठ करके खाने का आनंद है। 5 स्टार होटल में आपको वो आनंद ना मिलेगा जो आनंद यहाँ अपने भाइयों के साथ खाने में मिलेगा। अरे माता पिता के साथ में बैठ करके जिस दिन आपने ये वेद की बात को मान करके खाना शुरू कर दिया ना, उस दिन जीवन में सुख आ जाएंगे। नहीं तो आज अलग अलग हम अपनी अलग अलग एक ही घर में रसोई करे पड़े हैं ना, ये वेद की बात का उल्लंघन है, इसलिए दुख हो रहे हैं। इसलिए बड़ा सुंदर गीत का मेरे साथ में मिलकर के बोलना, खान पान जल पान का हमरा एक सा हो स्थान, मिलकर साथ में बैठे सभी जन करे मान सम्मान, आपस में परिवार में ना हो कोई खींचातानी, आपस में परिवार में ना हो कोई खींचातानी, एक दूजे से बोले हम सदा ही मीठी वाणी मधुर व्यवहार हो, ऐसा परिवार हो मधुर व्यवहार हो, ऐसा परिवार हो, खान पान जल पान का हमरा एक सा हो स्थान, मिलकर साथ में बैठे सभी जन करे मान सम्मान, आपस में परिवार में ना हो कोई खींचातानी, आपस में परिवार में ना हो कोई खींचातानी, एक दूजे से बोले हम सदा ही मीठी वाणी मधुर व्यवहार हो, ऐसा परिवार हो मधुर व्यवहार हो, ऐसा परिवार हो। और परिवार में हमारे क्या रहे, कैसे रहे? प्रेम की गंगा बहती जहाँ पर स्वर्ग वो परिवार हो, प्रेम की गंगा बहती जहाँ पर स्वर्ग वो परिवार, मर्यादा की बंधी रहे जहाँ मजबूती से
सबको दे करके खिला करके जो खाने में मजा है वो आप खाने में नहीं। कैसे? बांट के मिल के दे के सबको फिर आनंद से खाए। बांट के मिल के दे के सबको फिर आनंद से खाए। कोई वस्तु ना छिप कर खाए जो बाहर से लाए। कोई वस्तु ना छिप कर खाए जो बाहर से लाए। चोखा चूल्हा लग न होने पाए रे मेरे भाई। चोखा चूल्हा लग न होने पाए रे मेरे भाई। अलग अलग होने से होती सुमित्र रोज लड़ाई। मधुर व्यवहार हो ऐसा परिवार हो। मधुर व्यवहार हो ऐसा परिवार हो। खान पान जल पान का हमरा एक सहो स्थान। आपस में मिल रहे सभी जन करे मान सम्मान। आपस में परिवार में ना हो कोई खींचातानी हो। आपस में परिवार में ना हो कोई खींचातानी। एक दूजे से बोले हम सदा ही मीठी बाणी। मधुर व्यवहार हो ऐसा परिवार हो। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मधुर व्यवहार हो ऐसा परिवार हो। अच्छा एक बात बताओ, परिवार किसको कहते हैं मातृशक्ति बंधु? जिस चार दीवारी के अंदर माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ सभी जन रहते हो, उस चार दीवारी का मात्र नाम क्या परिवार है? अच्छा एक बात बताओ कि जहां पर भाई भाई से आंखें निकाल करके निकलता हो, घर से जब भी सुबह शाम आना जाना होता है, जहां पर माता और पुत्र की आपस में वार्ता ना हो, बातचीत ना होती हो, पिताजी को जहां पर गालियां दी जाती हो या अपशब्द कहे जाते हो, या पिताजी की चारपाई, पिताजी का बेड, पिताजी का सोने का स्थान हमसे थोड़ा अलग हो, पिताजी बीमार रहते हैं तो कोई ध्यान ना दिया जाता हो, जहां पर भाई बहन में आपस में अच्छे रिश्ते ना हो, लड़ाइयां होती हों, क्योंकि ऋषि कहते हैं कि जहां भाई भाई से द्वेष करता है, जहां भाई बहन से द्वेष करता है, वो परिवार नहीं, बल्कि जहां दोनों, ना भाई भाई से द्वेष करे, ना बहन भाई से द्वेष करे, ना आपस में परिवार में एक दूसरे के प्रति कोई कटुता हो, वो परिवार होता है ऐसा, जहां पुत्र आज्ञाकारी हो। निवेदन कर रहा हूं, क्या उसका नाम परिवार है? जहां पर ऐसी आपस में फूट है या एक दूसरे से कटु व्यवहार है, उसका नाम परिवार नहीं है, उसका नाम कारागार है बंधुओं। अच्छा, कारागार में रहना पसंद करता है क्या कोई? कोई पसंद नहीं करता कारागार में रहना, लेकिन मजबूरी है, रहना पड़ता है। आज जब समाज में जाकर के देखते हैं, परिवारों में जाकर के देखते हैं, तो बड़े बुजुर्गों से जब मिलते हैं तो कहते हैं, पंडित जी आप आए हैं, धन्य भाग हमारे, एक काम करना जरा। बोले क्या? ये करना जरा, हमारे बच्चे थोड़ी हमारी बातें नहीं मानते, इनको थोड़ा समझाना आप। फिर बच्चों के पास में बैठ करके जब वार्ता करते तो बच्चे कहते हैं, पंडित जी आप आए हो तो बहुत अच्छा किया, आप एक काम करना, हमारे माता पिता को थोड़ा बुढ़ापे में सठिया जाते, इनको समझा देना थोड़ा। मैंने कहा भाई ना तो तुम्हें समझा सकते, लेकिन हम जरूर समझ गए, अब हमारी समझ आ गई, लेकिन अब किसे समझाएं। माता पिता की वो दुर्गति आज की स्थिति में है, बच्चे विदेशों में हैं और माता पिता यहां पर अकेले रहते हैं। आशा सानी की घटना तो आपने सभी ने सुनी होगी। एक वृद्धाश्रम में एक माता खिड़की पर बैठी रहती है, और खिड़की पर बैठी रहती है, पूरे दिन खिड़की पर, लगभग अधिकांश समय उसका खिड़की पर गुजरता है। एक वहां पर जो वहां के सेवक हैं वो कहते हैं, माता जी आप सारा दिन इस खिड़की पर क्यों बैठी रहती हैं, क्या बात हो गई?
मैं अधिकांश समय आपका इस खिड़की पर देखता हूं, आप यहीं पर बैठी झांकते रहते हैं, क्या झांकते हैं आप? तो माताजी ने उत्तर दिया कि देखो बेटा, तुम्हें आज सत्य बताती हूं, ये जो सामने तुम बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरे बेटे की मेरी है। और मेरा बेटा मेरा बहू मुझसे परेशान हो गए, उन्होंने मुझे वृद्धाश्रम में सामने ही था तो डाल दिया, क्योंकि वो मेरी देख रेख, दोनों जॉब करते हैं, दोनों मेरी सेवा करने में समर्थ नहीं थे। इसलिए मैं केवल और केवल अपने पोता और पोती को देखने के लिए यहाँ पर बैठी रहती हूँ। वो जब भी निकलते हैं, जब भी अंदर आते जाते हैं, तो उनको देख करके मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। ये स्थिति है बंधु। और आदरणीय मंत्री जी ने माइक उठा लिया है, और क्योंकि कार्यक्रम जो है जिस गति से चलता है, जिस समय से चलता है, तो उस गति में ही रहने देते हैं। तो आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम इति ओम शम। ओम ओम। चलिए कमर गर्दन को एक बार बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे। आइए जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सामने बैठते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आज का जो चर्चा का विषय है वो घर गृहस्थ, यानी हमारे घर परिवार, सुखी गृहस्थ का आधार। और मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं कि मुझसे कहीं कहीं ज्यादा अनुभव यहां आप सब लोगों को इस घर गृहस्थ का है। तो इस विषय पर मैं क्या बोलूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आती है। किसी पिता ने अपने बेटे से एक बात कही, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। आज की जो ये चर्चा है, मैंने भी अपने गृहस्थ जीवन में खट्टे मीठे अनुभव को एकत्रित किया है। आप जैसे अच्छे और कुछ खराब लोगों की संगति में भी कुछ अनुभव को एकत्रित किया है, और कुछ वेद शास्त्र और पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने का भी अवसर मिला, और कुछ विद्वानों के श्री चरणों में बैठ के सीखने का भी मौका मिला है। तो इन सब आधारों के हिसाब से मैं मेरी चर्चा करूंगा। इससे पहले कि हम मन बनाएं, एक बहुत बड़ा संदेश जरा ध्यान से सुनना। और मैं अक्सर बोला करता हूं कि 1 घंटे के व्याख्यान में कोई एक शब्द, एक वाक्य, एक पैराग्राफ ही ऐसा होता है जो अपील करता है। एक जगह एक बहुत बड़ा आयोजन रखा आर्य जी, और वहां चिंतन का विषय भी यही रखा कि हमारे सुखी गृहस्थ का आधार। और यकीन मानना, इस विषय को सुनने के लिए कोई नौजवान नहीं आया जिसने अभी अभी गृहस्थ की आधारशिला को रखा, या जो अभी कुछ समय के बाद में भावी गृहस्थ में जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा कोई पेयर नहीं, ऐसा कोई युवक नहीं, ऐसी कोई युवती वहां नहीं आई। और मेरे मन में बड़ा अचंभा, मेरे मन में बड़ा एक क्षोभ कि इन पके पकाए लोगों को आखिर में क्या संदेश दूंगा। तो ये संदेश ध्यान से सुनना। एक पिता ने अपने पुत्र से एक बात कही कि बेटा संभल कर चलो। क्या कहा भाई साहब? अपने बेटे से कहा कि बेटा संभल कर चलो। पुत्र ने कहा, पिताजी क्या कहा? पिता ने अपनी बात को फिर दोहराया और कहा कि बेटा संभल कर चलो, मैं तुमसे कहता हूं। पुत्र ने पता क्या जवाब दिया? पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं क्यों संभल के चलूं, संभल के तो आप चलो। पिता का दिमाग चकराया, थोड़ा सा डपट लगा के अपने पुत्र को फिर कहा कि बेटा तेरे इस बात को कहने का मतलब क्या है? तो ये पता क्या बोलता है ये बेटा? ये पुत्र बोलता है कि पिताजी संभल के तो आपको चलना है, मुझे तो आपके पद चिन्हों पर चलना है। तो ये एक वो संदेश था
तब मेरी समझ में ये बात आई कि नहीं, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत तो बड़ों को है, क्योंकि बच्चे समझाने से नहीं समझते, बच्चे तो देख कर समझते हैं। तो प्रयत्न करूंगा इस विषय पर बहुत न्यायपूर्वक चर्चा आपके बीच में रखूं। आओ एक बार मन बनाए, मिलकर मेरे साथ गायत्री महामंत्र का सामूहिक रूप से पाठ करेंगे। सुमित जी आप भी आगे आ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों सब बोलोगे ना, सबके याद है? भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान माला की इस पवित्र वेदी पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और जिनके श्रीमुख से बहुत सुंदर चर्चाओं और बहुत सुंदर भजनों को बड़े मन बड़े आनंद से आप रसास्वादित कर रहे थे, आर्य जगत के बहुत सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक सम्माननीय श्रीमान सुमित्र जी अंगिरस और मंच पर ही विराजमान आपके अनन्य सहयोगी, सर्वप्रथम जिनके कुशल ब्रह्मत्व में हम सब ने मिलकर संसार के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्य यज्ञ को यहां संपादित किया और पवित्र आर्य समाज कीर्ति नगर के बहुत सुयोग्य धर्माचार्य सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर ऋषिपाल जी, जिन्होंने बड़े प्रेम आदर और सम्मान से इस कार्यक्रम की सूचना को आप तक पहुंचाया और यहां आने के लिए सादर आमंत्रित किया इस सुंदर आयोजन के सभी सम्माननीय आयोजकगण, और जिन्होंने नेपथ्य में रहकर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ किया होगा, आपके वो सभी अनाम सहयोगी। आदरणीय सुनील जी शास्त्री, अपने अपने क्षेत्र के सभी विशिष्ट महानुभाव, प्यारे प्यारे बच्चों, पूज्या वंदनीया मातृशक्ति, एवं कल भी मैंने एक बात कही थी कि अपने व्यस्ततम समय में से कोई बहुत जरूरी काम छोड़कर, आराम का त्याग करके, कोई मनोरंजन को छोड़कर यहां सुनने की उत्कंठा, जानने की इच्छा को लेकर उपस्थित हुए सभी विचारशील सज्जनों, किसी वृक्ष को आप यदि सींचना चाहते हैं, मूल बातें हैं, देखो एक विषय है और उस विषय पर सिलसिलेवार केवल बोल देना एक अलग बात है। मैंने प्रथम दिवस भी कहा था, रट के पढ़ के याद करके जिन्हें बोलने का अभ्यास हो गया उन्हें बार बार बोलना एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा मन में चिंतित होके परिवारों की आज की व्यवस्थाओं पर विचार करने के बाद में बोलना एक अलग बात है। तो हम मूल की बात करेंगे। कल्पना करें आप किसी वृक्ष को सींचना चाहते हैं और इस वृक्ष को सींचने के क्रम में आप इसके पत्तों पर खाद पानी डालने लगे, आप इसकी टहनियों पर खाद पानी डालने लगे, आप इसके तनों पर खाद पानी डालने लगे, तो कोई भी समझदार व्यक्ति आपको टोक देगा
और कहेगा कि आप बहुत समझदार नहीं हैं, और शायद वो आपको एक अच्छी सलाह देगा कि यदि सचमुच आप इस वृक्ष को सींचना चाहते हैं, माताजी इस पौधे को सींचना ही चाहते हैं, तो टहनी, पत्ते और तनों पर खाद पानी डालने से ये सिंचित होने वाला नहीं है, अपितु इसकी जड़ों को सींचना पड़ेगा। और यदि आप किसी वृक्ष को खत्म करना चाहते हैं, किसी पेड़ को खत्म करना चाहते हैं प्रधान जी, और इस क्रम में आप उसके पत्तों को तोड़ने लगे, इस क्रम में आप उसकी टहनियों को काटने लगे, आप आरी से उसके तनों को काटने लगे, तो आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि ऐसा करने से यह वृक्ष खत्म होने वाला नहीं है। यदि वाकई किसी वृक्ष को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा शास्त्री जी? इसे जड़ से ही निकालना पड़ेगा, इसे जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। बड़ी सरल सी बात मैंने बताई। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सुख का क्षेत्र है, चाहे वो दुख का क्षेत्र है, यदि आप मूल पर काम करेंगे, जड़ों पर काम करेंगे, तो आप सफल होंगे, और यदि मूल पर आपने काम नहीं किया तो आप सफल होने वाले नहीं हैं। हम एक उद्घोष बोलते हैं। प्रधान जी, क्या है हमारा उद्घोष? जब हम नारा लगाते हैं प्रातःकाल यज्ञ के पश्चात, शांति पाठ के पश्चात, तो हम बोलते हैं हमारा उद्घोष क्या है? कृणवंतो विश्व मारियम। थोड़ा सा विचार कर ले। हम परिवार के सृजन की बात करते हैं, परिवार को बनाने की बात करते हैं, और हम परिवार तक तो विचार नहीं करते, अपितु उद्घोष में हम क्या कहते हैं? कृणवंतो विश्व मारियम। अर्थात एक नारा हमने लगाया, और नारा क्या लगाया? कि हम सारे संसार को श्रेष्ठ बनाएं, सारे संसार को अच्छा बनाएं, सारे संसार को आर्य बनाएं। माता जी, कितना आसान है ये नारा लगाना, और उससे भी आसान है इस लगाए हुए नारे को सुनना। लेकिन यहां हाथ रख के विचार करना कि सारे संसार को श्रेष्ठ बनाने का कार्य, इस सारे जगत को, इस सारी भूमि को अच्छा बनाने का कार्य कितना दुरूह है। यह हिंदी का शब्द है दुरूह, जिसे कहते हैं कठिनतम, और एक हिंदी का शब्द आता है दुष्कर। यानी इस संसार को श्रेष्ठ बनाने का नारा लगाना इजी है, लेकिन सारे संसार को श्रेष्ठ और अच्छा बनाना बहुत दुरूह कार्य है, और मैं तो कहूंगा ये असंभव कार्य है। फिर क्या हम झूठा नारा लगाते हैं? हमने ऋग्वेद के एक मंत्र से 3 शब्दों का चुनाव किया, और मंत्र कौन सा है? इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्व मारियम अपघ्नन्तो अरावणः। और इन 3 शब्दों का चयन करके एक नारा, एक उद्घोष लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सच में ये संसार श्रेष्ठ कैसे बनेगा, ये परिकल्पना किस प्रकार से साकार होगी, इसके लिए आपको मूल पे काम करना होगा, इसके लिए आपको जड़ों पे काम करना होगा। कहां से काम शुरू करना है? आप यदि इस संसार पर दृष्टिपात करेंगे तो ये संसार छोटा नहीं है, ये संसार बहुत विशाल है, और इतने विशाल संसार को अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना असंभव सा दिखता है। कोई व्यक्ति ये बीड़ा उठाए, कोई व्यक्ति ये संकल्प करे कि मैं वेद के इस उद्घोष को, वेद की इस बात को, वेद के इस नारे को पूरा करके दिखाऊंगा, और उस पर वो काम करना शुरू करे और संसार पर दृष्टिपात करे, तो यकीन मानना उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, और वो घबरा जाएगा, वो निराश हो जाएगा, और मन ही मन कह उठेगा कि ना माताजी, इस संसार को श्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा वो विचार करे,
और इस संसार की एक और छोटी इकाई पर वो दृष्टिपात करे। और समस्त संसार की एक छोटी इकाई कौन सी है आर्य जी? उसे कहते हैं एक राष्ट्र, एक देश। जिस देश में वो व्यक्ति रहता है, अब वो उस अपने देश का चिंतन करता है और यहां से शुरुआत करने की सोचता है और दृष्टिपात करता है। जब पूरे देश पर, देश की भौगोलिक स्थिति पर विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग जहां रहते हैं, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियां जहां हैं, विभिन्न विभिन्न मान्यताएं जहां हैं, और फिर वो सोचता है इन सारे देश के लोगों को श्रेष्ठ बनाना है, फिर उसकी बुद्धि चकरा जाती है, फिर वो निराश हो जाता है। फिर उसे लगता है कि यह कार्य वाकई बहुत कठिनतम है, किसी भी देश को श्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता। अब उसके मन में जितेंद्र जी फिर एक विचार जगा। अब यह विचार ये जगा कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश की एक और छोटी इकाई है, और उस छोटी इकाई का नाम क्या है माता जी? समाज है ना जी। अब वो समाज पर दृष्टि करता है और देखता है कि यह समाज भी छोटा नहीं है, यह समाज भी अपने आप में बहुत विशाल है। इस मानव समुदाय को, समाज को भी श्रेष्ठ, अच्छा बनाना बहुत कठिन काम है। फिर उसकी बुद्धि जवाब दे जाती है और फिर उसके मन में एक चिंतन जगता है, और वो चिंतन जगता है कि इस समाज की एक और छोटी इकाई है, और उस छोटी इकाई का समाज की क्या नाम है? परिवार। अब यहां आकर वो ठहर जाता है। यहां आकर उसका चिंतन जब जगता है, उम्मीदें, आशा बलवती हो जाती हैं कि हां, इस परिवार के सृजन से, इस परिवार के निर्माण से, इस परिवार को श्रेष्ठ करने की परंपरा से बहुत संभव हो सकता है कि जब परिवार श्रेष्ठ होगा तो संयुक्त श्रेष्ठ परिवारों से मिलकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा, और समस्त समाज जब श्रेष्ठ होगा तो राष्ट्र भी श्रेष्ठ होगा, और जब राष्ट्र श्रेष्ठ होंगे तो वेद का ये वाक्य हमने कहा कि सारा संसार श्रेष्ठ होगा, तब कुछ कुछ संभव हो सकता है। तो ये बात तो आपकी बड़ी मोटी सी समझ में आई होगी। अब जो परिवार के श्रेष्ठ करने की, परिवार के अच्छा बनाने की स्क्रिप्ट है, ध्यान देना, मेरी एक एक बात को गंभीरता से सुनना। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर गृहस्थ को बहुत उत्तम करना चाहता है। हम में से हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छा बनाने की इच्छा रखता है, और दुर्भाग्य यह है कि बहुत सारे लोगों के पारिवारिक जीवन उतने उत्तम नहीं हैं, उतने सुखी नहीं हैं, उतने आनंद में नहीं है। तो ये कमी कहां है, हमें इस बात का विचार करना है, और मैंने कहा मूल पे बात करनी है। और यकीन मानना, उत्तम परिवार की परिकल्पना, सुखी परिवार की परिकल्पना, इसकी जो पटकथा लिखी जाती है, वो पटकथा लिखी जाती है विवाह संस्कार से। कहां से? परिवार की सृष्टि कहां से होती है? परिवार का सृजन कहां से होता है? परिवार का सृजन होता है जब एक लड़का है, एक लड़की है, एक युवक है, एक युवती है, और वो दोनों गृहस्थ आश्रम में जाने का मन बनाते हैं। समाज के सामने उनका विवाह संस्कार संपादित होता है, और उन दोनों की संज्ञा पति पत्नी बनती है। पति पत्नी बनने के बाद में फिर बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रकार से परिवार का सृजन आरंभ होता है, इस प्रकार से परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए गाढ़ा पुरुषार्थ चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हम बहुत पहले से उसकी तैयारियां आरंभ कर देते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम, जिसे सबसे उत्तम आश्रम कहा है,
गृहस्थ आश्रम जिसे स्वर्ग की संज्ञा दी है, गृहस्थ आश्रम जिस आश्रम के ऊपर शेष तीनों आश्रम आश्रित रहते हैं, वो सबसे ज्येष्ठ आश्रम में जाने की तैयारी हम नहीं करते हैं। समझ लेना, हमने अपनी स्क्रिप्ट को, हमने अपनी पटकथा को बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक 15-16 साल का लड़का है और ये लड़का अपने पिता से एक बार एक बात कहता है। अपने पिता को कहता है, पिताजी मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन में बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहता हूं, लेकिन पिताजी इस पढ़ाई वढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, ये पढ़ाई करके संभव होगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है। अब इसके पिता ने इसकी बात को ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद में कहा कि बेटा तेरी उम्र में मेरी भी सोच यही थी। जब मैं तेरी उम्र का था मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, जब मैं तेरी आयु का था मैं भी बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, बहुत सारा धन कमाना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, इसलिए औसत दर्जे का व्यक्ति बन के रह गया हूं। लेकिन मैं तुझे मेरे अनुभव की एक बात बताता हूं। इसने कहा कि बताइए पिताजी। अब ये पिता अपने बच्चे को घर से हाथ पकड़ के बाहर लेके गया और बाहर वहां लेके गया जहां एक बड़ी इमारत बन रही थी, बड़ी इमारत का निर्माण चल रहा था। अब इस पिता ने बेटे से कहा कि बेटे ये बताओ, ये इमारत क्या हवा में बन सकती है? बात को समझना, बात छोटी है, बात सरल है, लेकिन महत्वपूर्ण है। तैयारी माताजी हम नहीं कर रहे हैं, और विवाह की तैयारी जिसे कह रहे हैं वो एक्चुअल में विवाह की तैयारी नहीं है। क्या कहा बेटे से, बेटा क्या ये इमारत हवा में बन सकती है? बेटे ने कहा पिताजी कैसी बात करते हो, कोई भी इमारत हवा में कैसे निर्माण हो सकती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कि इसके लिए पहले इसकी नींव खोदनी पड़ेगी, पहले इसकी नींव को भरना पड़ेगा, और तब इस नींव के ऊपर निर्माण कार्य आरंभ होगा, और इस नींव के ऊपर ही एक बुलंद इमारत खड़ी होगी। तब ये पिता पता क्या समझाते हुए बोल रहा है? ये कह रहा है कि बेटा यदि सचमुच बड़ा बनना चाहते हो, सचमुच बहुत बड़ा ज्यादा धन कमाना चाहते हो, तो ये बिना शिक्षा के संभव नहीं है, और शिक्षा नींव का काम करती है। उसी प्रकार से सुखी गृहस्थ की नींव हमने रखी नहीं है, और यदि नींव नहीं रखी है तो सुखी गृहस्थ की कल्पना करना बिल्कुल बेमानी है। चिंतित तो आप हैं, चिंतित तो हम भी उपदेशक हैं, चूंकि चिंता मन में लेके घूमते हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना कि मेरे बेटे के विवाह के लिए कितने दिन पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी बेटी जो विवाह के योग्य हो गई है, उसे विवाह आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में जाना है, कितने दिन पहले मैंने उसे ट्रेंड करना आरंभ कर दिया था, या किसी कुशल आचार्य के सानिध्य में भेज के इस विषय की जानकारियों को दिलाना आरंभ कर दिया था कि आप अब पति बनोगे तो पति का कर्तव्य पत्नी के लिए कितना बड़ा है, आप पत्नी बनोगे तो आपका कर्तव्य पति के लिए कितना ऊंचा है, आप दोनों पति पत्नी बनोगे तो घर के अन्य परिजनों के लिए आपका दायित्व कितना ऊंचा है, और आप पति पत्नी बनोगे तो आपका समाज और राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है। दिल पे हाथ रख के बताना, ये तैयारियां हम अपने परिवारों में अपने उन बच्चों को कभी नहीं कराते, और यदि तैयारी ही नहीं की है, यदि नींव ही हमने खोखली रख दी है, तो ध्यान देना फिर ऐसे सुख की कल्पना करना केवल कल्पना ही बन के रह जाएगा, वास्तव में हमारे जीवन में सुख और आनंद आने वाला नहीं है। विवाह संस्कार शुरू हुआ। वैसे तो यह भी कथा लंबी है,
लंबी का मतलब यह है कि इस विषय पर यदि एक एक क्रिया को लेकर बात की जाए, और मैं तो बहुत दुख के साथ में इस बात को कहता हूं कि विवाह की तैयारी जिसे हम मान रहे हैं, पता है वो क्या है? महीनों पहले विवाह की तैयारियां, शास्त्री जी आप तो देखते हैं, परिवारों में शुरू हो जाती है। और वो विवाह की तैयारी क्या है? ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी खरीदनी है, किस ओकेजन पे कौन सी ड्रेस पहननी है, फोटोग्राफर कौन सा बहुत अच्छा होगा, घोड़ी बग्गी बैंड बाजा सबसे बढ़िया कौन सा होगा, कितने रिश्तेदारों को, किस वैरायटी के, किस लेवल के रिश्तेदारों को उस कार्यक्रम में बुलाना है, विवाह की निमंत्रण पत्रिका को कितना आकर्षक बनाना है, इन सब की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। और बहुत दुख का विषय है, थोड़ा सा चिंतित हो जाना इस बात को सुनकर, जब आचार्य जी कई बार पूछते हैं उस विवाह की वेदी पर कि भैया मैंने खील के लिए कहा था, खील तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो परिजन बड़े दुख के साथ में कहते हैं पंडित जी ये तो हम, अरे बता दो क्या हुआ? काहे की तैयारी है फिर? यदि उस संस्कार के प्रति उतनी उदासीनता है, इस विशेष पानी ग्रहण संस्कार के प्रति हमारे मन में उत्साह नहीं है और इसके लिए हमने तैयारी नहीं की है, तो यकीन मानना फिर वो तैयारी नहीं है। दूसरी एक बात, क्योंकि मैं बेबाक बोल देता हूं, पानी ग्रहण संस्कार की जो व्यवस्था थी प्रधान जी, वो आंगन से हुआ करते थे। आप में से बहुत सारे लोग उस पृष्ठभूमि के निस्संदेह यहां बैठे होंगे। वो कन्या है ना, कन्या, कन्या शब्द का अर्थ पता है क्या है? ये कण दीप्तौ धातु से बनता है कन्या, और कन्या को हमारे यहां कहा जाता है शुद्ध। कन्या शब्द का जो अर्थ है भाई साहब वो क्या है? जो घर को शुद्ध कर दे, जो घर को पवित्र कर दे, जिसके आने से घर में रौनक हो जाए। और कन्या को चिड़िया कहा जाता था, घर की चिड़िया है जो यहां वहां फुदकती फिरती है। और यही कन्या का एक नाम बनता है दुहिता। ये शब्द किसी ने सुना होगा, दुहिता। दुहिता का मतलब है दूरे हितम यस्या भवती सा दुहिता। दुहिता, दुहिता का मतलब क्या है? जिसका हित सदा सर्वदा के लिए अपने माता पिता के घर बैठने में ना हो, जिसका हित दूर देश से आए हुए युवक के साथ में जुड़ा हुआ हो, अर्थात दूर देश से कोई आएगा, आने के बाद पानी ग्रहण संस्कार करके यहां से अपने साथ उसे ले जाएगा। और यकीन मानना, अब से 50 साल पहले हर माता पिता की यह आंतरिक इच्छा हुआ करती थी कि मैं मेरी बेटी को अपने घर, अपने आंगन से विदा करूं। बताइए इस बात को आप सहमत हैं मेरी बात से? प्राय माता पिता की यह हार्दिक इच्छा होती थी, क्योंकि उनकी बेटी जिस आंगन में पली है, जिस घर में बढ़ी है, जहां वो भावनात्मक रूप से जुड़ी है, जहां उसकी स्मृतियां बहुत सारा बंधी हुई हैं, हर माता पिता की यह आंतरिक इच्छा हुआ करती थी कि मेरी बेटी उसी आंगन से विदा हो। और हमने इस परिपाटी को बदल दिया है, इस परिपाटी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। और ध्यान देना, जिस स्थान का अब चुनाव किया जा रहा है वहां उस बेटी की भावनात्मक रूप से लगाव की कोई बात ही नहीं है। तो पहली बात तो ये साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान शास्त्री जी ये कहता है। दूसरी एक बात दुखद, खराब बात, और वो खराब बात क्या है पता है? घर को हम कहते हैं मंदिर, मंदिर बोलते हैं ना जी, घर मंदिर है। यानी उस घर रूपी मंदिर, उस घर रूपी आंगन से जब बेटी विदा होती है तो माता पिता की भावनाएं भी उमड़ के जाती हैं। और वो जो बेटी अपने आंगन को बार बार पलट पलट के देखती है, उसकी भावनाएं भी उमड़ होती है।
लेकिन आज जिस स्थान का उस संस्कार के लिए चुनाव किया गया है ना, ध्यान देना मेरी बात पर, वहां ऐसी कोई भावना आती नहीं है। और मैं इस बात को बड़ा जिम्मेदारी से कहता हूं। क्या घर में कोई शराब पी सकता है जी उस आंगन में बैठ के? यदि उस व्यवस्था को आज घर में लागू कर दिया जाए, आंगन से ही विवाह पानी ग्रहण संस्कार आरंभ हो जाए, या होता था, क्या मजाल है किसी की उस आंगन में उसके आसपास बैठकर कोई शराब का सेवन कर ले? बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन ध्यान देना, आज जहां से ये बेटी विदा होती है वहां सैकड़ों लीटर शराब पी जाती है उस स्थान पर। वहां मांस भक्षण भी किया जाता है उस स्थान पर। और कितने भोंडे, कितने गंदे वहां नाच गाने किए जाते हैं। तो ध्यान देना, जहां शराब पी जाती हो, मांस खाया जाता हो, गंदे गंदे नृत्य किए जाते हो, मेरी बात को जरा गंभीरता से सुनना, वहां ऐसे पेयर को, वहां ऐसे होने वाले दंपति को कभी भी देवता आशीर्वाद देने के लिए आने वाले नहीं हैं। इसलिए आप चिंतित हैं तो इस परंपरा को यदि शुरू कर सके, अपने आंगन में ही उस पानी ग्रहण संस्कार का आरंभ करना शुरू कर दें। एक बात तो यह है। दूसरी एक व्यवस्था खंडित हुई। मैंने कहा मूल को सींचना पड़ेगा। आपने देखा होगा जयमाला का कार्यक्रम होता है, होती है ना जयमाला, और उस कार्यक्रम को इतना हाइप कर दिया, इतना उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कई जगह देखा, एक बहुत ऊंचे स्थान पर गोल गोल घूमने वाला एक चक्र सा बना दिया है ना। परमात्मा ने जब स्त्री और पुरुष को गढ़ा होगा ना जी, ये बात ध्यान से सुनना, परमात्मा ने जब स्त्री और पुरुष को गढ़ा होगा सुमित्र जी, तो पुरुष को थोड़ा सा लंबा कर दिया और स्त्री को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब इस अंतर को पाटने के केवल स्वामी जी दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि स्त्री थोड़ा सा पैर को उचकाकर ऊंचा हो जाए, और दूसरा अंतर है पुरुष थोड़ा सा सिर को झुकाकर नीचे हो जाए। ये दो तरीके हैं इस अंतर को पाटने के लिए। और मैंने किसी रामायण के प्रसंग में पढ़ा था कि सीता के स्वयंवर में जब सीता श्री रामचंद्र जी को वरमाला पहनाने के लिए पहुंची, तो देखा राम थोड़ा सा ऊंचे निकले। अब जैसे ही उचकने का प्रयत्न किया माता सीता ने, तो उससे पहले ही राम थोड़ा सा नीचे झुक गए और इस अंतर को उन्होंने पाट दिया। यहां सत्ता जो है ना जी, वो सौंदर्य के अनुपात की नहीं होती। यहां सत्ता देह के अनुपात की भी नहीं होती, शारीरिक बल के अनुपात की भी नहीं होती। यहां सत्ता भावनाओं के अनुपात की होती है, संवेदनाओं के अनुपात की होती है। इसलिए ध्यान देना, जंगल जंगल सीता को ढूंढते राम पल पल सीता के रहे, और सोने की लंका में पल पल विरह की अग्नि में जलते हुए भी सीता किसकी रही? राम की रही। क्योंकि वहां सत्ता का अनुपात क्या था? भावनाएं और संवेदनाएं थी। क्या ये निकलती हैं? हमारा कोई कृत्य ऐसा पानी ग्रहण संस्कार में आपको दिखता है? कितनी हंसी मजाक सी होती है, क्या सीरियसनेस दिखती है उस विषय पर? नहीं दिखती है। सच्चाई तो यह है कि जब विवाह मंडप में यह स्वागत विधि का सबसे पहला अंग है, इतनी आवश्यकता नहीं थी इसकी। मैंने कहा कन्या का नाम दुहिता, दूर देश से जो युवक आया है उसके स्वागत के लिए सबसे पहले जयमाला लेकर ये वधू खड़ी है, और यहां कायदे में जो बुलवाना चाहिए विद्वान आचार्य से, वो नहीं बुलवाया जाता, और बस वो सारा गोल गोल घूमना, माला, हा हुल्ला, वो सारी चीजें होती है। पता है माता जी कौन सा शब्द बोलते हैं आचार्य? आचार्य वहां बोलते हैं, संभवतः डॉक्टर ऋषिपाल जी तो विवाह संस्कार कराते हैं, क्या बोलते हैं? साधु भवान आस्ताम अर्च यिष्यामहे भवंतम।
इस वाक्य का मतलब क्या है? यहां कन्या कहती है कि हे साधु, साधु मतलब सज्जन, भाई मेरे पिता ने मेरे लिए चुना है तो ढूंढ के चुना होगा, और मैंने स्वयं अपने वर का चुनाव किया है तो भी उसे सोच समझ के ही चुना है। तो वो कहती है कि हे सज्जन पुरुष, मैं अपने घर के दरवाजे, अपने द्वार पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, और ऐसा कह के वर के गले में माला डाल देती है। और प्रत्युत्तर में वर भी वधू के गले में जयमाला डाल देता है। यह स्वागत की विधि है, और यह इस प्रकार से इस वाक्य के साथ में नहीं कराई जा रही है, अपितु उसे बहुत दूसरी तरीके से खींच दिया गया है। अब ये दोनों विवाह मंडप पर बैठते हैं, और मुझे तो बड़ा दुख है जी इस बात का। मैं कई बातों को बड़ा गंभीरता से सोचता हूं। केवल हमारा काम बोलना नहीं है जी, जो उपदेशक होता है वो विचारक भी है, वो चिंतक भी है, और जितना जितना उसका समाज में, परिवार में वश चले, उतना उतना वो अपने स्वयं के जीवन में सुधार करके दूसरों का भी सुधार करे, ऐसी मैं मेरी मान्यता मानता हूं। विवाह की जो क्रियाएं हैं, बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि इन क्रियाओं को या तो बहुत सारे विद्वान जानते नहीं हैं। वैसे ये खराब सी बात मैंने कही, मैंने सबके लिए नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे विवाह संस्कार कराने वाले पंडित भी इस बात को नहीं जानते। पौराणिक तो विशेष रूप से इस बात में बहुत दक्षता नहीं रखते हैं, और यदि कोई जानते भी हैं, सधे ऋषिपाल जी बैठे हैं, बिल्कुल जानते होंगे, और शायद आप में से कुछ लोग गंभीर हों, लेकिन बहुधा मैंने लोगों से ऐसा सुना, पुरोहितों से ऐसा मैंने सुना शास्त्री जी, कि माता पिता अक्सर ये कहते हैं जब वो विवाह संस्कार का समय आता है, वो कहते हैं पंडित जी से कि पंडित जी अब बच्चे थक गए हैं। यानी नाचने के लिए पूरा समय, फोटो सेशन के लिए उससे भी ज्यादा समय, खाने पीने के लिए, बतियाने के लिए पूरा समय, और जो पृष्ठभूमि सुखी गृहस्थ की जो जमने वाली है उसके लिए समय नहीं है। तो ध्यान देना, ये बच्चे नहीं कह रहे हैं, ये बच्चों के बड़े कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं, और स्वयं मानो उस सुखी गृहस्थ में एक तिल्ली लगा रहे हैं, और पंडित जी को बोल रहे हैं कि पंडित जी अब समय ज्यादा मत लगाना, बच्चे अब थक गए हैं, पहले ही बहुत विलंब हो गया है। तो बताइए, जो आचार्य, जो पुरोहित मन में वो भाव रख के बैठा होगा कि इन बच्चों को आज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, और इनके मन मस्तिष्क में इन क्रियाओं से निकलने वाले उत्तम संदेशों को मुझे बैठाना था, उस बेचारों को वो उत्तम संदेश प्रवाहित करने का अवसर भी नहीं देते हैं। मैं आपको केवल एक क्रिया का अर्थ बताता हूं, और उससे आप अंदाजा लगाना कि विवाह संस्कार की हो रही प्रत्येक क्रिया हमारे गृहस्थ जीवन को कितना उत्तम बना सकती है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब देंगे जी, आप अपने आप को ही देना, मुझे मत देना। आप में से ज्यादातर लोगों के विवाह हो गए, निसंदेह ज्यादातर लोगों के विवाह हो गए, और आपने सुना होगा विवाह मंडप पर आने से पहले जो लड़का है, जो लड़की है, कौन है वो दोनों? एक लड़का और एक लड़की, एक युवक, एक युवती। लेकिन विचार करना इस बात का, मैं जिज्ञासा आपके मन में लाना चाहता हूं कि जैसे ही विवाह मंडप पर ये दोनों उपस्थित हुए, अब ये लड़का लड़की नहीं रहे, अब ये दोनों क्या बन गए हैं? वर और वधू बन गए हैं। और मैंने कहा अपने आप को इस प्रश्न का उत्तर देना, आप भी कभी वर बने होंगे, आप भी कभी वधू बनी होंगी, तो क्या सच्ची में आपको पता था कि वर का तात्पर्य क्या है और वधू का तात्पर्य क्या है? खुद को जवाब दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि नहीं पता है, दुर्भाग्य से, तो यकीन मानना कि हमने विवाह आश्रम में जाने की तैयारी विशेष की नहीं है। अच्छा, ये 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटे में विवाह संस्कार संपन्न हुआ, और सब
सप्तपदी के अंतिम पद में, प्रधान जी, जब सप्तपदी का अंतिम पद होता है जिसमें कन्या का गोत्र वर के गोत्र में विलय हो जाता है और उसके साथ ही अब वो वर नहीं रहा, अब वो वधू नहीं रही, थोड़ी देर के लिए बने थे, अब उनमें से एक पति बन गया है और उनमें से एक पत्नी बन गया है, तो फिर जरा खुद को जवाब दे देना कि अब पति संज्ञा क्या है और पत्नी संज्ञा क्या है। पति बने हुए व्यक्ति को संभवतः यह पता नहीं है कि पति का अर्थ क्या है और पत्नी बनी उस स्त्री को भी अब यह नहीं पता लगा कि मैं पत्नी बन तो गई लेकिन पत्नी का मूल आशय क्या है। और ध्यान देना, पति पत्नी दोनों मिलकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? दंपति बनते हैं। और अब ये दंपति बन गए, अब इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, इन दोनों को अब बोध हो जाना चाहिए था, लेकिन दुखद बात क्या है कि अब इन दोनों को दंपति के अर्थ का भी पता नहीं है। क्यों जी, बात सही है या नहीं है? वर का मतलब होता है जिसका वरण किया जाए, वर का अर्थ है जिसका चुनाव किया जाए, और यही तैयारी हमें अपने बच्चों को करानी होगी। और वर का एक अर्थ क्या है? कल मैंने पार्क में अपने व्याख्यान में कहा था, किसी के याद है? ईश का मतलब तो शासक, और वर का मतलब क्या है जितेंद्र जी? श्रेष्ठ। तो वर का मतलब श्रेष्ठ, और ध्यान देना चुनाव हमेशा किसका होता है? श्रेष्ठ का ही होता है। और वधू, वधू का मतलब क्या है? वधू का मतलब बनता है साथ देने का जिसमें सामर्थ्य हो। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए पति का साथ देने का जो संकल्प करती हो वो क्या कहलाएगी? वधू कहलाएगी। अब इनमें से एक पति बना, एक पत्नी। पति का अर्थ क्या है? पाति रक्ष तीति पति, जो हर प्रकार से अपनी पति की रक्षा करता है, उसे क्या कहा है? पति कहा है। और पत्नी का मतलब क्या है? पतनात त्रायते इति पत्नी, अर्थात जो किसी भी अवस्था में अपने पति का पतन ना होने दे उसे कहेंगे पत्नी। और दंपति का अर्थ बनेगा दम इति गृह नाम यस्य पति रक्षकौ दंपति, अर्थात दम नाम घर का है और इस घर की पति पत्नी दोनों मिलकर रक्षा करने से क्या बन जाते हैं? दंपति बन जाते हैं। ये बात मैं किस लिए बता रहा हूं जी आपको? ये बात मैं केवल उपदेश नहीं कर रहा हूं, व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मूल बात बता रहा हूं। इस पर हमें जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, विवाह संस्कार में सारी बातों को छोड़ दो, जैसे ही ये दोनों बैठने के लिए तैयार होते हैं वहां वधू वर के लिए आसन प्रस्तुत करती है। आसन देने की व्यवस्था है। शास्त्री जी, आप तो यज्ञ कराते हैं, विवाह कराते हैं, सुनील जी आप भी कराते होंगे। आसन सचमुच का देते हैं या सिंबॉलिक कुछ मान लेते हैं? कैसा दुर्भाग्य! मैंने कई जगह देखा पंडित जी को आसन के रूप में मैंने देखा कलावा दे दिया तोड़ के, और कलावा तोड़ के उस बेटी के हाथ में देके ये कह दिया इसे आसन मान लो और इसे अपने पति को दे दो, वो इस पर घुटने के नीचे रख के बैठ जाए। और कहीं कहीं तो जो दूब है ना, ये दूब घास, इसका तिनका ही आसन मान लिया गया। और यकीन मानना, ये एक केवल संदेश आप पकड़ लेना और इस एक संदेश से सहज अनुमान लगा लेना कि हमारे ऋषि मुनियों ने वैवाहिक गृहस्थ जीवन को सुखमय और आनंद बनाने के लिए, आनंद पूर्वक बनाने के लिए कितनी कल्पना की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितनी योजनाएं बनाई होंगी। तो यहां आसन जो है ना जी, वो बैठने का आसन क्या है? एक मंत्र बोलता है छोटा सा, और वहां कन्या बोलती है ओम विष्टरो विष्टरह विष्टरह प्रतिगृहताम। क्या हुआ बेटा? भाई डिस्टर्ब ना करो भाई, बीच में अच्छा नहीं लगता। क्या बोला जी? शब्द याद आए? ओम विष्टरो विष्टरह विष्टरह प्रतिगृहताम।
और ऐसा कहकर वर को एक बैठने के लिए आसन दे दिया। और जैसे ही उस आसन पर बैठने के लिए वर तैयार हुआ, और यदि वहां आचार्य कोई संस्कृतिज्ञ है, विधि व्यवस्था को जानने वाला है, तो वो उस वर को बैठने से रोक देगा। वो कहेगा नहीं नहीं, अभी आपको नहीं बैठना, ऐसे थोड़ी, बैठने की बात थोड़ी है। वो कहेगा आपको भी अभी कुछ बोलना है। क्या बोलना है? तो वहां एक मंत्र बुलवाया जाता है, और उस मंत्र का जो भावार्थ है, उस मंत्र का जो संदेश है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उसे आप समझना। कितनी गंभीरता है इसमें, कितनी दूरदर्शिता है इसमें, और सुखी गृहस्थ की नींव कैसे यहीं से रखी जा रही है। तो ये वर कहता है कि हे देवी, ये आसन तो केवल एक प्रतीकात्मक है, जबकि सत्य यह है कि यह आसन बैठने के लिए यहां नहीं है। और सत्य तो यह है कि आपने जीवन भर के लिए मुझे अपने हृदय में आसीन कर लिया है। यानी जीवन भर के लिए आपने अपने हृदय में मुझे जो आसन दे दिया है, जो स्थान दे दिया है, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। दूसरी बात, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि अब आपके जीवन का जो सुख है, आपके जीवन की जो प्रसन्नता है, आपके जीवन का जो आनंद है, वो मुझसे बढ़ेगा, और इसमें कभी कोई अभाव, कोई तंगी मैं नहीं होने दूंगा। यानी वर कन्या को पूरी तरह से आश्वस्त करता है, और कन्या भी इसी बात को दोहराती है कि आपने भी तो जीवन भर के लिए अपने हृदय में मुझे बैठा लिया है, मुझे आसीन कर लिया है। और ध्यान देना, दोनों एक दूसरे के हृदय में जीवन भर रहने के लिए संकल्प करते हैं, और संकल्प करने के बाद उन आसन पर बैठते हैं। तो बताइए, पहली ही क्रिया कितना बड़ा संदेश देती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये संदेश हमसे छूट जाते हैं। बात तो, बच्चों बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ। क्योंकि मैंने कहा कि यह भी एक कथा है, और जितनी कथा है उससे कहीं बड़ी व्यथा है। हां, पाणी ग्रहण संस्कार की प्रत्येक क्रिया और उस क्रिया से प्रवाहित होने वाले संदेश आपके जीवन में उत्तरोत्तर सुख आनंद बढ़ाने वाले हैं। यदि इसे लेके हम गंभीर होंगे तो सारी बातों को छोड़ दें, क्योंकि समय परमिट नहीं करेगा। मैं केवल एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, और उस प्रश्न का भी आपने स्वयं ही उत्तर देना है। अच्छा, सब लोगों के विवाह हो गए लगभग, रिश्तेदारियों के, संबंधियों के विवाह को सम्मिलित करने के लिए भी हम चले गए, और बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के भी विवाह संपादित कर लिए हैं। इस विवाह संस्कार में क्या कभी किसी के मन में रत्ती भर के लिए भी यह बात आई, यह चिंतन में आया कि यह विवाह संस्कार गोल गोल घूम के क्यों होता है? यह मैं केवल एक जिज्ञासा के लिए बता रहा हूं। वैसे तो इस विवाह के जो है ना जी, 3 मुख्य अंग हैं। एक पाणी ग्रहण है, एक लाजा होम है, एक सप्तपदी है। और इनमें से कुछ प्रदक्षिणा है, कुछ परिक्रमा है। परिक्रमा का अर्थ क्या बनता है, कितना सुंदर बनता है, यह अलग बात है। और प्रदक्षिणा जो लाजा होम से की जाती है, उसके अर्थ कितने विलक्षण बनते हैं, कितने संदेश परक बनते हैं, यह बात भी अलग है। लेकिन बस आप एक संदेश ये पकड़ लेना, और हमारा जो भारतीय सनातन दर्शन है, उसकी दूरदर्शिता को जरा समझते हुए चले जाना। कभी विचार किया आपने कि विवाह संस्कार में अग्नि बीच में रखी, और अग्नि बीच में रख के पति पत्नी दोनों या वर वधू दोनों गोल गोल घूमने लगते हैं? क्या कभी मन में ऐसा विचार आया सुमित जी कि ये गोल गोल ना घूम के अगर रेखाकार घूम ले, रेखाकार चल लें, सॉरी, और अग्नि को बीच में ना रख के जल से भरा कोई घड़ा बीच में रख ले, कोई दूसरी अन्य वस्तु को बीच में रख लें और तो घूम लें?
लेकिन देखना कितना गंभीर दर्शन यहां छिपा हुआ है। ये गोल गोल घूमने के पीछे की जो परंपरा है और इसका जो संदेश है, जिस दंपति ने इस संदेश को पकड़ लिया ना जी, उसके जीवन के, वैवाहिक जीवन के सुखी आनंदित होने की पूरी गारंटी है। इस संसार में पूर्णता को प्रकट करने का यदि सिंबल कोई है तो वो गोल घेरा है। ध्यान से सुनना जितेंद्र जी, आप एक छोटा सा ऐसे घेरा खींच दो, पूर्ण है या अपूर्ण है? आप सब जानते हैं जी, छोटा सा एक गोल घेरा, बहुत छोटा सा, ये पूर्ण है अपने आप में है। कोई बहुत बड़ा गोल घेरा खींच दे, ये भी अपने आप में अपूर्ण नहीं है माता जी, क्या है? पूर्ण है। और कोई बहुत बड़ी एक रेखा खींच दे, बहुत लंबी, जितना उसका वश चले। अब आप खुद जवाब देंगे ये अपूर्ण है या पूर्ण है? आप कहेंगे कितनी ही लंबी आपने रेखा क्यों ना खींच दी हो, ये रेखा अपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्पेस है, ये जो अंतरिक्ष है, ये एंडलेस है, असीम है। इसलिए कितनी ही लंबी रेखा को खींच दिया जाए, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और अब इस रेखा के बगल में ऊपर या नीचे कोई एक और रेखा खींच दे, वो भी अपूर्ण है या वो पूर्ण है? वो भी अपूर्ण है। देखो, बच्चों को भी इस बात का पता है, लेकिन जैसे ही दो रेखा एक दूसरे के समानांतर खींच दी जाएंगी, ध्यान देना, यहां से कंपेयर शुरू हो जाएगा, यहां से तुलना शुरू हो जाएगी कि ये बड़ी है, ये छोटी है, या ये छोटी है, वो बड़ी है। और ध्यान देना, इस संसार में जितनी भी गतियां होती हैं, जितनी भी गतियां, ये ग्रह, ये तारे, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, अपनी अपनी धुरी, अपने अपने केंद्र पर प्रधान जी कैसे घूमते हैं? रेखाकार चलते हैं या गोलाकार चलते हैं? ध्यान देना, इस संसार में जितनी भी गतियां हैं, वो सारी की सारी गतियां गोल गोल हैं। केवल मनुष्य संसार को छोड़कर जो रेखाकार चलने की कोशिश करता है। लेकिन इस पानी ग्रहण संस्कार में वो दर्शन प्रकट कर दिया है ऋषियों ने। उसमें कहा कि ये जो गोल घेरा आप घूमते हुए बनाते हैं ना, अब एक दूसरे को आप में पूर्णता खोजनी है। समझ रहे हैं ना इस वाक्य को, इस संदेश को? अब हमें एक दूसरे से कभी तुलना नहीं करनी है। तुलना करनी होती तो 7 बार रेखाकार चलाया जाता, लेकिन रेखाकार नहीं चलाया गया है, इसलिए गोलाकार आपको घुमाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब मैं तुझ में पूर्णता खोजूंगा और मैं तुझ में पूर्णता खोजूंगी। इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कोई नहीं है। हालांकि हर पति चाहता है मेरी पत्नी संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो, तो हर पत्नी भी यही चाहती हो कि मेरा पति इस संसार का सबसे समर्थ और सबसे सुंदर पुरुष हो। ध्यान देना, पूर्णता किसी में नहीं है। सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सब में अपनी अपनी कुछ योग्यताएं हैं, सब में अपने अपने कुछ गुण हैं। और हम सब व्यक्तियों में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। और ये गोल घेरा मानो संदेश दे रहा है कि आज के बाद में मैं तुझ में पूर्णता खोजूंगा और मैं तुझ में पूर्णता खोजूंगी। और ध्यान देना, अपने वैवाहिक जीवन में जो व्यक्ति रेखाकार चलेगा, जो व्यक्ति तुलनात्मक दृष्टि रखेगा, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस सूत्र को आप गांठ बांध लेना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बात को खत्म करने की ओर ले जाता हूं। संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे पैसे वाला व्यक्ति, और अपनी बहुत महंगी कार में, रॉल्स रॉयस, बड़ी महंगी कार है, हमने तो देखी नहीं, नाम सुना है, पढ़ा है, और इस आलीशान कार में बैठा हुआ जा रहा है। लेकिन तुलनात्मक सोचने का उसका नियम है, तुलनात्मक सोचने की उसकी नियति बन चुकी है। और सड़क पर किसी बॉडी बिल्डर को हाथी की तरह से झूमते हुए, चलते हुए देखे और तुलनात्मक सोचता है, तुरंत मन में बात आती है कि हे भगवान, आपने मुझे धन तो बहुत दिया, लेकिन इतना सुंदर शरीर
नहीं दिया है, ध्यान देना, धन का गौरव तुरंत कम हो जाएगा। और ये माना कि उसे शरीर भी बहुत सुंदर दिया, पैसा भी बहुत ज्यादा दिया, धनवान भी संसार का सबसे ज्यादा बनाया, लेकिन किसी गायक को, किसी कलाकार को, किसी फनकार को अपनी फन का इजहार करते हुए कहीं देखता हो, और कोई कवि ओजस्वी वाणी में कविता पाठ करता हो, तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गुंजायमान हो जाता हो, और लोग समाप्ति पर उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगा लेते हो, और वो बैठा हुआ तुलनात्मक सोचने वाला सोच रहा है कि हे भगवान, धन भी बहुत ज्यादा दिया, शरीर भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन ये ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन मेरे भाग्य में नहीं है। ध्यान देना, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए अब जो मुझे मिला, जैसी पत्नी मुझे मिली, जैसा पति मुझे मिला, अब सबसे संसार की सुंदर स्त्री तुम ही हो, सबसे समर्थ और सुंदर पुरुष मेरे लिए तुम ही हो। ये गोल घेरा मानो प्रकट कर रहा है, बड़ा संदेश दे रहा है। और मैं एक शेर कहता हूं, चूंकि समय हो गया, और इस बात को थोड़ा सा आप सीरियस लेना। देखो, बड़ी बड़ी बातें कर लेना, लच्छेदार भाषा में कोई प्रवचन भाषण दे देना, प्रत्युत्तर में तालियां लोगों का बजा देना और शांति पाठ करके घर चले जाने से तो सुखी गृहस्थ बनेगा नहीं। इसके लिए तो हमें मूल पे काम करना पड़ेगा। तो शेर क्या है जितेंद्र जी, कि पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। हम तुलना करते हैं ना, है जी, तुम ये कपड़े पहनते हो तो बिल्कुल नहीं जचते, पड़ोसी वाले भाई साहब यही कपड़े पहनते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, है ना। कई बार पति भी ऐसा जुमला बोल देता है, तुम्हारे ऊपर ये साड़ी इस तरह की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वो बगल वाली पहनती है, कितनी जचती है, कितनी खूबसूरत लगती है। ये छोटी छोटी तुलना करने वाली बात, ध्यान देना, हमारे घर, हमारे सुखी गृहस्थ जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए जैसा अब मिला उसी में आप सबसे ज्यादा खूबसूरती को ढूंढें, उसी में सौंदर्य को ढूंढें। और किसी शायर ने, मैं तो कहूं, एक वेद मंत्र की पूरी व्याख्या को थोड़े से शब्दों में मानो पिरो दिया हो। और पता क्या कहा, कि पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। स्वामी जी, पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, और वह भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। तो आप इन बातों को थोड़ा सा आत्मसात करेंगे। ज़्यादा तो होती नहीं है, क्योंकि मैं भी घूम घूम के देख रहा हूँ, बोलना, कहना, सुनना और पल्ला झाड़ना कुछ ऐसी नियति सी बन गई है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने बच्चों के सुखी गृहस्थी की कामना न करता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन को सुख में नहीं देखना चाहता होगा। और उसके लिए हमें मूल पे काम करना पड़ेगा, जड़ों पे काम करना पड़ेगा, अपनी सनातन परंपरा को अपने घर, अपने जीवन में स्थापित करना पड़ेगा। ऐसी उम्मीद आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को यही विरमित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मन से सुना, अपनेपन से सुना। इति ओम शम। ओम। मुझे नहीं लगता कि तालियां रुकनी चाहिए थी। आचार्य जी का पुनः पुनः बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, जैसे खाली मैदान में घास उग जाती है, फिर वो सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है, वो अपने आप। तो हमारे मन अंतःकरण पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ता है। मैं सुभाष मल्होत्रा जी और उषा चुग बहन जी से, माता जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी अपनी सीट पे एक बार खड़े हो जाएं। अब अपने जहाँ कुर्सी पे यहीं खड़े हो, आप भी उषा चुग एक बार खड़े हो। कल का कार्यक्रम इसी प्रकार का इनके यहाँ पे होगा। इनकी तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सह परिवार वहाँ आइएगा, जी ब्लॉक के G35 वाले पार्क में। और एक आपकी सहयोगी वो भी आए हैं कि एक 35A वाले जनक मंडल जी, अगर है तो वो भी ठीक है। मैं आज के
जो यहाँ के पार्क के नवीन महेश्वरी जी को और डॉक्टर ग्रोवर जी को, मैं चाहूँगा इनकी पत्नी के साथ अगर ये सहपरिवार यहाँ आ जाएं, एक बार मंच पे इधर आ जाएं अगर हैं तो। पोपली जी भी, डॉक्टर शिवानी, श्रीमती वंदना महेश्वरी जी और वसुधा पोपली जी। इनका हमारे यहाँ प्रचलन एक परंपरा है कि इन लोगों के आज भोजन राशि में और यहाँ के भोजन के सहयोग में इनका पूरा योगदान है यहाँ का। तो आचार्य जी से आशीर्वाद स्वरूप पीत वस्त्र ये आइए, अब यहीं रुक जाइएगा। प्रसन्नता हो रही है आइए, आपका ऐसे अभिवादन करते हुए। यहीं रुक जाइए, यहीं रुक आइए। आप भी आइए, कोई बात नहीं है, आइए ना महेश्वरी जी, आप आइए, आप भी आइए, एक ही बात है, आप भी आइए। उल्टा बीच में आप अच्छे रहेंगे, जोड़े साइड पे हो जाएंगे। रुकिए एक मिनट, रुकिए अभी नहीं जाना है आपने। आइए डॉक्टर साहब। इनको ग्रोवर माता जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, आइए आप भी आ जाइए, आ सकते हैं तो अगर अनुकूलता है तो आ जाइए। महेश्वरी जी आई, बेटा तो माँ के गले में डाल सकता है। आइए एक इकट्ठे आ जाए, एक छायाचित्र, एक फोटो हो जाए। हो गए ये पूरे आर्य समाज के लिए, ये अकेले एक आदमी के लिए। आइए माता जी, आइए एक बार, एक मिनट आइए। मेरा सौभाग्य जग जाएगा, आपके साथ मेरा भी एक फोटो हो जाएगा, है? आ जाओ। महेश्वरी जी धन्यवाद के स्वरूप कुछ कहना चाहते हैं। मैं सी ब्लॉक पार्क की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, और ख़ास तौर से आचार्य जी का, जितनी सुंदर विवाह संबंध में इन्होंने वैदिक व्याख्या की है, हमें जीवन में शायद ही कभी सुनने को मौका मिला हो। और इसी के साथ मैं आर्य समाज को बहुत अपने सारे पार्क की ओर से भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, और निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की सेवा का मौका हमें लगातार देते रहें, ताकि हमारे पार्क को इस तरह का एक अनुभव मिले और हम लोगों को सेवा करने का अवसर लगातार मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आइए। इन सब महानुभाव, दानी महानुभाव सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए एक बार संयुक्त रूप से ताली हो जाए। आशा है आप सबको आज धर्म लाभ प्राप्त हुआ होगा और बहुत अच्छा पता भी चला होगा। बाकी आचार्य जी ने जो ये कहा कि कोई आदमी ये बोलता है कि तुम इस साड़ी में नहीं जचती, वो जचती है, तो समझदार इंसान तो घर में ऐसी बात नहीं करेगा। जिसको खाना खाना होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। आप मेरठ में रही हैं, सुभारती में? मैं मेरठ से ही हूँ। तो मेरा एक निवेदन था आप सब लोगों से, जो लोग भी भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद उधर अंत में प्लेट रखने के लिए एक टूटा हुआ प्लास्टिक का गमला है, उसमें जो भी आपका अनिशेष प्लेट में है, कोशिश करें प्लेट में भी उतना ही लें जितना आप खा पाएँ, ना छोड़ें। अगर कुछ बच जाता है, मान लीजिए रोटी कच्ची है या आप चबा नहीं पा रहे या कुछ किसी भी कारण से, आप उसको वहाँ पे डालिए। एक चम्मच की थाली, एक बाल्टी है, उसमें आप चम्मच डालिए और अपनी प्लेट एकदम खाली एक साइड पे रखिए। मतलब कोई इधर उधर ना फेंके। पार्क में कल को ये ना हो लोग बोले आर्य समाज वाले आए थे, गन डाल के चले गए। तो बहुत अच्छे सुंदर व्यवस्था से सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है। और मैं चाहूँगा कि इस पार्क में भी अगर कहीं तक, जहाँ जिस घर में मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ऋषि लंगर के लिए आप लोग भी आइए, हम सब मिलके खाएंगे, अच्छा लगेगा। शांति पाठ इसी के साथ। दूसरा माइक ले लो।
चलिए एक बार फिर कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे और आखिरी दिन में इस मंत्र की व्याख्या भी करूंगा। शांति का मतलब शमु धातु में कृतन प्रत्यय लगा के ये शब्द बनता है शांति, और शांति का मतलब है समन्वित होना, सामंजस्य या तालमेल का बैठना। तो जितने लोग मिलके सामूहिक रूप से शांति पाठ करें आर्य जी, वो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे वैचारिक मतभेद यदि कुछ हैं वो दूर हो जाएं और हम एक संगठन में बंध जाएं। इस पुनीत भावना के साथ में इस मंत्र का पाठ करेंगे और अंतिम दिन शनिवार की रात को मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आपके मन में पहले से ही सुनने की अगर बनती है तो और भी प्रसन्नता की बात है, आप मन से आना। तो आइए इस यजुर्वेद के पवित्र मंत्र का हम पाठ करेंगे जिसे हम शांति पाठ कहते हैं। ओम यहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज की जय। गुरुवर वीरजानंद जी महाराज की जय। महर्षि देव दयानंद जी की। आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा ऊंचा रहे। हमारा उद्घोष कृणवंतो विश्वमार्यम। हमारा उद्घोष कृणवंतो विश्वमार्यम। वैदिक प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।